बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशंस क्या होता है या इसको स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं। देखें, ऐसा तरीका जिसमें अदाद को 10 की पावर किसकी 10 की पावर 10 की मुनासब पावर या प्रीफिक्स 10 की मुनासब पावर या प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हुए लिखा जाता है। क्या कहलाता है? साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है। साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास चांद से ज़मीन का फासला, चांद से ज़मीन का फासला, चांद से ज़मीन का फासला बिलफर्ज हम मान लेते हैं 3 8 4 0 0 0 0 0 0 ये मान लेते हैं। बिलफर्ज ये मान लेते हैं कि ये क्या है, ये चांद से ज़मीन का क्या है, फासला है। अब हमसे बोलते हैं कि इसको क्या करें, साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखे। तो हम इसको साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरह लिख सकते हैं। देखें, यहाँ पे इशारिया होता है, यहाँ पे क्या होता है, इशारिया। अब इस इशारिये को हम लेफ़्ट साइड पे जब मूव करेंगे ना, लेफ़्ट साइड पे, तो इसकी पावर पॉजिटिव में होगी। और अगर इसी चीज़ को हम राइट साइड पे मूव करें तो इसकी पावर क्या होगी, नेगेटिव होगी। अब देखें, यहाँ से गिनना शुरू करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हम इसको लिखना चाहते हैं 3.84 ज़रब 10 इज़ पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ज़रब 10 इज़ पावर 9। ज़रब 10 इज़ पावर 9 मीटर फासला है। ज़रब 10 इज़ पावर 9 मीटर फासला है। अगर इस तरह हो, इशारिये से हम लेफ़्ट साइड की तरफ मूव करें तो पावर पॉजिटिव में लिखते हैं, और अगर नेगेटिव साइड की तरफ मूव करें तो पावर को क्या लिखते हैं, नेगेटिव साइड को पॉजिटिव, और अगर राइट साइड पे जाएं तो पावर को लिखते हैं पॉजिटिव। अब अगर इसी चीज़ को हम एक और तरीके से समझें, अगर हमें ये कहे कि 0.00045 अगर इसी चीज़ को हमें कहे कि क्या में लिखो, साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, तो हम क्या लिखेंगे। देखें, ये इशारिया है, यहाँ हम इशारिया लगाना चाहते हैं। 1 2 3 4 4.56 ज़रब 10 इज़ पावर -4। 1 2 3 4 यहाँ पे हमने इशारिया लगाया है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -4। तो ये भी क्या है, 4.56 ज़रब 10 इज़ पावर -4। तो ये भी क्या है, साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म है। साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म का तरीका कुछ नहीं है, सिर्फ क्या करना होता है कि 10 की पावर मुनासिब पावर या प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हुए क्या करते हैं, लिखते हैं। वो साइंटिफिक नोटेशन या क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिए, चांद से ज़मीन का वो कहता है कि बिलफर्ज इतना फासला है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, तो ये इसकी क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। और अगर इस तरह हो तो इस चीज़ को इस तरह लिख देना, स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशंस कहलाता है। एक क्वेश्चन हमारा और है, अपनी उम्र का अंदाज़ा, अपनी उम्र का अंदाज़ा सेकंड्स में बताइए। सेकंड में बताएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम की नज़र का। अपनी उम्र का अंदाज़ा सेकंड में बताइए। बिलफर्ज हमारी उम्र क्या है, 15 साल। क्या है, 15 साल। कितनी है, 15 साल। 15 साल। देखें, एक साल में दिन कितने होते हैं, एक साल इज इक्वल टू 365 दिन। 365 दिन कितने होते हैं एक साल में, 365 दिन। और एक दिन में कितने घंटे होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे होते हैं। एक दिन में कितने होते हैं, 24 घंटे होते हैं। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। और एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, एक घंटे में कितने होते हैं, 60 मिनट होते हैं। 60 मिनट होते हैं। और एक मिनट में कितने होते हैं, 60 सेकेंड होते हैं। कितने होते हैं, 60 सेकेंड होते हैं। तो अब हमें कितने का फाइंड करना, 15 साल का। 15 साल का, 15 साल का तो क्या करेंगे, 15 ज़रब 365 ज़रब आगे ये घंटे 24, और आगे 24 आगे 60 ज़रब 60। तो ये क्या आ गया, 15 साल। जितना भी आंसर आएगा किस में आ जाएगा, सेकंड्स में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, सेकंड्स में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, सेकंड्स में आ जाएगा। किस तरह,
पहले देखें 15 को अगर 365 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल दिन बन जाएंगे, 365 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल घंटे बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? टोटल घंटे बन जाएंगे। और तो जब 24 इन तीनों को ज़रब देंगे, उसको आगे 60 से ज़रब देंगे तो क्या बन जाएंगे? टोटल सेकंड मिनट बन जाएंगे। और फिर उसको आगे ज़रब देंगे वो क्या करेगा? 300 सेकंड बन जाएंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिख लें, जितना भी आंसर आए वो क्या होगा? अपना आंसर सेकंड में आएगा। कितना? अपना आंसर जवाब जो है वो सेकंड में आएगा। इसको जितना भी इसको मल्टीप्लाई कर लेना, जितना भी इसका आंसर आए वो क्या आएगा? 15 साल का जो आंसर है वो किस में आ जाएगा? सेकंड्स में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? सेकंड में आ जाएगा। ठीक है। 15 को 365 से ज़रब देंगे तो वो आपके पास दिन बन जाएंगे। उसको आगे 24 से देंगे तो वो घंटे में तब्दील हो जाएगा। आगे उसको 60 से ज़रब देंगे तो वो मिनट में तब्दील हो जाएगा। और अगर आगे उसको 60 से ज़रब दे देंगे वो सेकंड में। इसका जितना भी आंसर आए, जितना भी आंसर आए, आप उसको आपस में मल्टीप्लाई करके लिख लीजिएगा। वो क्या होगा? आपका उम्र अपनी सेकंड में होगी। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।